मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 के तुलसीदास के जो दोहा है, छठवां दोहा, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोग अपना किताब खोल करके सामने बैठिएगा। चलिए देखते हैं। भरतहि होई न राजमधु विधि हरिहर पद पाई। इसमें कह रहे हैं तुलसीदास जी कि भरत के अंदर किसी भी तरह का राजमद यानी राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद भी भरत को मिल जाए तो भी उन्हें राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। कबहु की काज सिकरनी क्षीर सिंधु विनशाई। अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है। राम कहते हैं कि काजी की छोटी सी बूंद से क्या क्षीर सागर को नष्ट किया जा सकता है। यानी तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कांजी की छोटी बूंद से क्षीर सागर को गुड़ विहीन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। भरत की महानता के सम्मुख अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है, इसलिए भरत के मन में अयोध्या के राजा होने का अभिमान उत्पन्न होने से संबंधित आशंका पूर्णतः निर्मूल है। अगला है तिमिर तरुण तरीन ही मकु गिलई। इसमें महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि चाहे कितने ही असंभव कार्य संभव हो जाए, किंतु अहम भाव भरत में नहीं आ सकता। दोपहर के प्रचंड सूर्य को चाहे अंधकार निगल ले, बादलों से मिलकर चाहे आकाश विलीन हो जाए, गगन मगन मकु मेघ ही मिलही। यानी बादलों में मिलकर चाहे आकाश विलीन हो जाए, गोपद जल बुढ़ही घट जूनी। अगस्त ऋषि चाहे गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे भरे जल में डूब जाएं, होई न निरपद भरत ही भाई। चाहे क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का पृथ्वी परित्याग कर दे, और चाहे भारी सुमेर पर्वत मच्छर की हल्की सी फूंक से उड़ जाए। मसक फूंक मकु मेरी उड़ाई। यानी मच्छर के थोड़ी सी फूंक से मेरु पर्वत उड़ जाए, होई न निरपद भरत ही भाई। किंतु राज्य प्राप्ति के अभिमान भरत को नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितु आना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताश्री की सौगंध लेकर कहता हूँ, सूच सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के समान पवित्र स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। सगुण खीर अवगुण जल ताता। श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। मिलई रचई पर पंच विधाता। यानी ये दोनों को मिलाकर के विधाता ने इस संसार की रचना की है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा। भरत रूपी हंस ने सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर गुण और दोष दोनों को अलग अलग कर दिया है। जन्महि किन्न गुण दुष्विभागा। गहि गुण पय तज अवगुण बारी। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके उन्होंने अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है। निज जस जगत किन्ह उजियारी। अपने यश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव। इस प्रकार भगवान श्री राम भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हैं। प्रेम पयोधि मगन रघुरायु। और प्रेम रूपी सागर में मगन हो जाते हैं। इसमें काव्य का सौंदर्य है। कवि ने हंस के रूपक द्वारा भरत की महानता और उनकी विवेक स्वभाव को अधिक सशक्त रूप में व्यक्त किया है। भाषा अवधि है, शैली गेय पद है, अलंकार रूपक अनुप्रास और अतिशयोक्ति है, रस शांत है, छंद चौपाई और दोहा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।